परमहंस जी महाराज जिनका पैतृक भूमि यही है बगल में, जैसा कि अभी अभिनंदन में हमारे मन संचालक महोदय पढ़ रहे थे। तो पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन सब कुछ को छोड़ दिया उसने। अगर जमीन से सब कुछ प्राप्त हो जाता तो महर्षि में ही परमहंस घर क्यों छोड़ देते। सगे संबंधी भी भरपूर थे, सारी सुविधाएं थी। गुरु महाराज की बात को यहीं तक रखते हैं। भगवान बुद्ध को लीजिए, ऋतु के अनुसार उनके महल बने हुए थे। गर्मी में रहने का महल अलग होता था, सर्दी में रहने का महल अलग होता था, वर्षा काल में रहने का जो निवास होता था वो अलग होता था। हर मौसम के लिए अलग अलग महल सिद्धार्थ कुमार के लिए होता था। इतनी सुंदर सुंदर युवतियां उनकी सेवा में, उनकी परिचारिका बनकर के रहती थी। सज्जनों, लेकिन अमृत उनको कहीं नहीं मिला। रथ इतने सजे हुए थे, रथ में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे। रथ में जो घोड़ा होता था वो बिल्कुल अद्वितीय होता था। रथ पर चढ़ने पर भी भगवान बुद्ध को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। तब त्यागेन एके अमृत तत्व मानस हो, एक त्याग मात्र से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो क्या करें, भगवान बुद्ध की तरह सभी लोग घर छोड़ दें? इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। ध्यान देकर सुनिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज तो आप ही की तरह सदगृहस्थ जीवन को जीते थे। गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र थे और बहन का नाम नानका था। बहन नानका और एक भाई नानक। सदगृहस्थ में होते हुए वे कहते थे, नानक सतगुरु भेटिया। ध्यान से सुनिएगा। जब तक सदगुरु से भेंट नहीं हुई थी, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक सदगुरु मिले नहीं थे, तब तक उनकी लेखनी यह बात लिखी नहीं। जब सदगुरु मिले तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक सदगुरु भेटिया पूरे होवे युक्ति। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, पहनने के लिए भी दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। ये कितना सुखद और सहज मार्ग है। बोले हंसते खेलते, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हंसे, हंसिए ना, हंसे खेले न करे मन भंग। संसार में हंसिए खेलिए, लेकिन मन भंग नहीं कीजिए। हंसे खेले न करे मन भंग, गोरख कहे ते नाथ के संग। वे परमात्मा के संग है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहि निसी लेवा ब्रह्म ज्ञान। युक्ति अगर मिल जाए और पूरे और सच्चे सद्गुरु अगर मिल जाए, देन
nothing is going to impossible in your life. Everything will be possible. सच्चे सद्गुरु मिलने चाहिए। बगल में हुए गुरु महाराज तो यहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों को तो बाद में पता लगा, जब कुप्पा घाट में वे रहने लगे। जापान की महिला आ गई, स्वीडन के लोग आ गए, डेनमार्क से लोग आ गए, अमेरिका से लोग आ गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आचरण की सुगंध साधना की सुगंध हवा के विपरीत चलती है। कहां तक इनकी साधना की सुगंध फैल गई, विदेशों से लोग आने लगे। बॉन स्टीफन फ्रांस का एक लड़का था। जब मुझसे दीक्षा लिया दक्षिण भारत में, तो उस समय मैं ऋषिकेश रहा करता था। दक्षिण भारत में गुरुकुल में पढ़ने गया था। मैं जब ध्यान करता था तो कभी कभी अचानक से जब मेरे कमरे में आता था तो बड़ा वो प्रभावित था देखकर। तो वो देखता था कि ये महात्मा बैठता है ध्यान में, और महात्मा के कमरे में भी वो जाता था। तो कोई महात्मा स्तोत्र पाठ कर रहा है, कोई श्लोक, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई उपनिषद के मंत्र को पढ़ रहा है। किसी को नहीं देखा ध्यान करते हुए। और जब मुझे देखा तो हाथ जोड़ा और कहा कि कैन यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग व्हाइल सिटिंग, व्हाट यू आर डूइंग। तो मैंने कहा, पूछा मुझे कि आप क्या करते हैं बैठ करके। तो मैंने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ, आई एम डूइंग मेडिटेशन, ध्यान करता हूँ। आई डू मेडिटेशन, आई मेडिटेट, मैं ध्यान करता हूँ। तो उस समय तो सुन करके रह गया, लेकिन वो बराबर देखता था कि महात्मा कहीं किसी के पास जाकर के हंसी मजाक नहीं करता है। जब इसको समय मिलता है तो ये ध्यान में बैठता है। तो युवक इतना प्रभावित हुआ तो उसने कहा कि क्या ये मेथड, ये टेक्निक, ये क्रिया आप मुझे बता सकते हैं? मैंने कहा कि बता तो सकता हूं, लेकिन यहां नहीं। मैं ऋषिकेश जब लौटूंगा, आप वहां आओगे तब मैं बताऊंगा। और सज्जनों, उनको ऐसी लगन लगी, जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो 10 दिन के बाद वो युवक भी आ गया और युवक बड़ी श्रद्धा से फिर से आकर मुझसे मिला और पूछा कि इस प्रक्रिया को जानने के लिए क्या क्या शर्त है, क्या क्या नियम है। तो मैंने सब कुछ बताया। दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ गुलाब की सुंदर सी माला, प्रसाद और फ्रैंक, जो फ्रांस में डॉलर चलता है, वो लेकर आया। दीक्षा बताई, अभ्यास किया। जब वो फ्रांस लौट गया तो फ्रांस से चिट्ठी लिखा उसने। उस समय एरोग्राम चलता था। Whatever you have taught, I am experiencing inside. मैं भीतर में उन सब चीज को अनुभव कर रहा हूँ। स्वामी जी, I see the moon and star, sun. मैं तारा और चंद्रमा को देखता हूँ, सूर्य को देखता हूँ, और नाउ माई लाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। मेरा जीवन बड़ा सुंदर हो गया है। तो सज्जनों, पूरे गुरु मिलेंगे,
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक सतगुरु भेटिया, अगर सतगुरु मिल जाए तो भगवान जो उपदेश देने की कृपा की है, यहाँ पर भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, तो पहले तो उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा।